देख लो जी, कैमरे में हाथ उठ रहे हैं कि तुम पापी हो। अच्छा, सब किए हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कौन कौन धर्मात्मा है, पुण्यात्मा कौन कौन है? अच्छा, पुण्यात्मा नहीं हो, धर्मात्मा भी नहीं हो, भगवान के भक्त कौन कौन है? वाह, सब है। अच्छा, पुण्यात्मा नहीं मालूम है पुण्यात्मा किसे कहते हैं? अच्छा, अब समझ में आया कि पुण्यात्मा नहीं हो ना, भगवान के भक्त हो। लेकिन जब गंगा का शर्त था कि देखो सब मेरे में पाप धुलेंगे, ये बताओ मुझे कैसे पुण्य मिलेगा, मेरे पापों का मार्जन कहां से होगा? भगीरथ जी ने कहा जो संसार के उपरत होकर के अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, लोगों को जो पवित्र करने वाले परोपकारी संत हैं, साधु जन हैं, यदि आकर के गंगा में नहाएंगे तो गंगा के सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। जो साधु हैं, संत हैं, यति हैं, यदि वो व्यक्ति आकर के गंगा में नहा लेंगे तो गंगा का भी पाप धुल जाएगा। प्रेम से बोलो गंगा महारानी की। भक्त लोग आएंगे तो उनके दर्शन से, स्पर्श से आपका पाप धुल जाएगा, पुनः आप निर्मल हो जाओगी। वैसे भी गंगा में आजकल हर आदमी पाप ही धुल रहा है, सब कर्म गंगा में ही कर रहे हैं, सारी गंदगी गंगा में ही डाल रहे हैं। धीरे धीरे कलयुग भयंकर स्थिति ले रहा है। भगवान शंकर ने अपनी जटा में से धारा छोड़ी तो आगे भगीरथ अपने रथ पे बैठ करके शंख बजाते हुए चल रहे थे। पीछे पीछे गंगा जी तीव्र वेग से आ रही। हिमालय मार्ग में जन्नू ऋषि तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और गंगा जी की धारा से जन्नू ऋषि की कुटिया बह गई। जन्नू ऋषि जो है चंद्रवंशी राजा है, उन दिनों तप कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरी कुटिया को बहाने वाली है, कौन आई है? कुटिया को बहा ले गई गंगा, बाढ़ आई थी। जन्नू ऋषि बेचारे कह रहे हैं मेरी कुटिया को कौन बहा के ले गए? तो जन्नू ऋषि अंजुलू बना करके अंजलि बनाए और गंगा को पी गए। प्रेम से बोलो, बड़ी तपस्या करके गंगा को जैसे जैसे लेके आए वो गंगा को ही पी गए। अब क्या करें भगीरथ? अब फिर सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, अब तो ये गंगा को ही पी गए हैं। तो बोले मुंह से निकालेंगे तो शुद्ध हो जाएगी ना। बोले कान से निकालेंगे वो भी ठीक नहीं है। बोले अब कहां से निकालें गंगा को? तो बोले जंघा को फाड़ करके और गंगा को वापिस निकाला गया, इसलिए जाह्नवी नंदिनी कहा गया है। बोलो गंगा महारानी की।